औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तुवल्लू फ़क़ुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बिल अर्शिल अज़ीम। आज हम लाहौर हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के हवाले से बात करेंगे, जिसमें पुलिस की तरफ से गैर कानूनी गिरफ्तारी और हिरासत में रखने के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी है। पहले मैं आपको उसका थीम बता देता हूँ, फिर डिटेल जजमेंट की बात करते हैं। कानून के तालिब इल्मों के लिए ख़ास तौर पर और मैस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बिल अमूम इम्पॉर्टेंट है। जब भी किसी मुल्ज़िम को पुलिस पकड़े तो फौरी तौर पर रोज़नामचा में रपट दर्ज करने के साथ साथ कंप्यूटर में भी एंट्री की जाए। ये ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है, ताकि पुलिस किसी को बग़ैर रिकॉर्ड रखे पुलिस स्टेशन में ना रख सके। इसलिए कंप्यूटर एंट्री को लाजमी करार दे दिया गया है। पुलिस मर्जी से उठाती है, लोगों को रख देती है, कई कई दिन दूसरी पार्टी से पैसे पकड़े होते हैं, लोगों को मारती है, पीटती है, जुल्म करती है और अपनी मर्जी के बयान लेती है। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि जी कंप्यूटराइज एंट्री लाजमी देनी है। जब भी गिरफ्तार शुदा मुल्ज़िम को थाने से बाहर लाया जाए और वापस लाया जाए तो इस सूरत में भी रपट का इंदराज लाजमी है। उसको जब थाने में लाएं और जब थाने से बाहर लेकर जाएं तो उसका भी एंट्री एंड एग्जिट का रिकॉर्ड रपट में रखना ज़रूरी है। कच्ची पेंसिल ना लिखा जाए, यह भी मैं दसदा। अदालत हजूर ने कहा है कि रजिस्टर नंबर 2 में तमाम रपट को बाल पॉइंट से लिखा जाए ताकि पुलिस कटिंग या ना कर सके, मिटा ना सके। मज़ीद जब पुलिस गिरफ्तार शुदा मुल्ज़िम को रिमांड के लिए पेश करे तो मजिस्ट्रेट दरख्वास्त का बगौर मुशाहिदा करे। अगर पुलिस ने कार्रवाई गिरफ्तारी का वक़्त दर्ज नहीं किया तो ऐसी सूरत में मजिस्ट्रेट रिमांड देने से इनकार कर दे। ये है जिस क्रिमिनल मसलियस नंबर 5223/8H ऑफ 2021, जो मैंने आपको इसका खुलासा इस जजमेंट का आपकी खिदमत में पेश किया है। और इस जजमेंट को 2021 LHC 442 ये इसका नंबर है जी। फिर दोहरा देता हूँ, 2021 LHC 442। जनाब, ये केस है कारी मोहम्मद अताउल्लाह वर्सेस DPO एंड एन अदर। अब बड़ा जज साहब ने, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने, जिन्होंने इसको फैसले को लिखा है, उन्होंने इसका आगाज़ जो किया है वो लिखा है जी, इट इज़ सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचर दैट नाइट इज़ फॉलोड बाय डॉन, ऑटम इज़ अ पैसेज टूवर्ड स्प्रिंग, severe humidity is always a prediction of rain, threshold of a court is a ray of hope for the oppressed and depressed people। ऑनरेबल जज साहब ने लिखा है कि ये फितरत का कानून है कि रात के बाद सवेरा आता है और ख़ज़ां के बाद जो है वो स्प्रिंग आता है, बहार आती है। और जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाए तो फिर हबस हो जाए तो फिर बारिश होती है। इसी तरह अदालत के जो हुक्मनामे होते हैं वो महरूम तबकों के लिए, पिसे हुए तबकों के लिए उम्मीद की किरण होते हैं। द डोर्स ऑफ कोर्ट्स आर नेवर क्लोज फॉर द जस्टिस सीकर वेयर इन ऑल एंड वेन एवर द सेम आर क्लोज and supremacy of law is ignored, that society could not persistent on this planet।
दरवाजे अदालत के हर वक्त खुले रहने चाहिए, यानी इंसाफ लोगों को मिलता रहना चाहिए। अगर वो दरवाजे क्लोज हो गए अदालतों के, यानी कि इंसाफ ना मिला, इंसाफ सुपरमेसी ऑफ लॉ को इग्नोर किया गया, तो ऐसी सोसाइटी फिर जो है इस कुराए अर्ज पर कायम नहीं रह सकती। अब इसमें जो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, जिसकी थीम मैं पहले आपको बता चुका हूं, ये जनाब केस, इस केस में कारी अताउल्लाह जो है उसने एक पिटीशन 491 सीआरपीसी की फाइल की कि मेरा बेटा जिसका नाम हसन अली है उसको एसएचओ नेकापुरा डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से बैलफ के ज़रिए बरामद करवाया जाए। उसका इल्ज़ाम था कि respondent number 2 along with some police officials entered in the house of the petitioner on 22/8/2021 at 9 p.m. and forcefully took his son हसन अली विद हिम। उसका ये इल्ज़ाम था कि ये जो एसएचओ साहब हैं 22/8/2021 को उसके घर रात 9 बजे धौंस से फोर्स के साथ दाखिल हुए और हमारे बेटे को उठाकर डाले में डालकर बगैर कोई वजह बताए ले गए। पुलिस उसके बेटे को ले गई। The petitioner along with the respectable of the areas visited the police station Nekpura and inquired about the guilt of the detainee, but the above said respondent did not tell anything and simply stated that the detainee has been apprehended under some suspicion and will be released within 1 or 2 days। उन्होंने अपने इलाके के लोगों को लेकर उसका बाप गया थाने के, जनाब मेरे बेटे का कसूर क्या है। मैं कहा जनाब अभी नहीं हम तुम्हें बता सकते, 1-2 दिन तक इसको हम छोड़ देंगे। It has been further narrated in this petition that after 2 days when the petitioner again approached respondent number 2 for the release of detainee, he demanded illegal gratification of rupees 2 lakh which the petitioner could not pay due to financial constraint। तो जनाब थानेदार साहब ने क्या ले आओ 2 लाख रुपये ले आओ तो ਤੁਹਾਡਾ बच्चा छड़ देने। ये जुल्म हो रहा है। अदालतें क्या कर रही हैं, हमारी हुकूमत क्या कर रही है हमारी। वो बेचारा वो 2 लाख रुपये कैसे दे सकता था। द पिटिशनर सबमिटेड दैट हिज सन वाज टॉर्चर्ड सीवियरली ऑन 28 August 2021। Lastly, Vice forcefully submitted that his son is neither involved nor required in any criminal case. Therefore, a bailiff of this court be deputed for the recovery and protection। आखिरकार वो बेचारा जब नाकाम हो गया, पैसों का रेंज भी पुलिस को, यानी अपने मुल्क की पुलिस है, अपने मुल्क की हुकूमत में, अपने मुल्क की रियासत में, अपने ही रियासत में महाफिज जिन्होंने अवाम की हिफाजत करनी है वो बंदे को उठाते हैं बग़ैर रीज़न के और उसका अंदराज भी नहीं अपने रिकॉर्ड में करते, उसको मारते पीटते हैं, बाद में कहते हैं लाओ भी पैसे लाओ तब छोड़ेंगे। तो ये जो उसका बाप है, इसने हसन अली का बाप, इसने आखिरकार अदालत का दरवाज़ा खटकाया कि बैलफ अपॉइंट किया जाए ताकि उसका बेटा जो है वो उसको निकाला जाए वहाँ से। On the request of the petitioner, a bailiff of this court was deputed for the recovery and protection of alleged detainee, namely Hassan Ali, before this court wide order dated 31/8/2001. In pursuance of that order and under the authority of the court, the bailiff Muhammad Rashid raided at police station Nekpura and submitted a report which is reproduced as infra। तो जनाब वो जो बैलफ साहब गए हैं थाने में जिनको डिप्यूट किया गया और उन्होंने आकर रिपोर्ट जो दी है वो मुलाजा कीजिएगा। इन कंप्लायंस विद द ऑर्डर डेटेड 31/8/2001 पास बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट, आई रीच पुलिस स्टेशन नेकपुरा डिस्ट्रिक्ट सियालकोट। मैं जनाब डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में नेकपुरा पुलिस स्टेशन में 7:25 शाम को पहुंचा। मेरे साथ पिटिशनर भी था और
फॉर द रिकवरी ऑफ अलेज्ड डिटेन्यू नेमली हसन अली, हसन अली को पकड़ने के लिए। जो मुहर्रर जुल्करनैन और अदर पुलिस ऑफिशल्स वर प्रेजेंट देयर, जो दूसरे पुलिस स्टेशन का जो मुहर्रर था और दूसरे पुलिस एहलकार जो थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। आफ्टर नेसेसरी इंट्रोडक्शन आई टुक रोजरामचा इनटू माय पोजेशन एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द रिकवरी ऑफ अलेज्ड डिटेन्यू मेंशन्ड अबव। मैंने इसमें ऐसा कर दें कि ना, एक्सक्यूज मी, लाइट यूपीएस पे चल रही है, ठीक, एक्सक्यूज मी, लाइट का प्रॉब्लम हो गया था। आई टुक रोजरामचा इंटू माई पोजेशन, मैंने रोजरामचा अपने पोजेशन में ले लिया और मैंने, ये बैलफ बता रहा है जी, सर्चिंग करनी शुरू कर दी उस बेचारे मगवी की। आई फाउंड द अबव नेम्ड अलेज्ड डिटेन्यू कन्फाइंड इन द लॉकअप ऑफ सेड पुलिस स्टेशन। मुझे वो जो लड़का हसन अली है वो पुलिस स्टेशन में लॉकअप में मिल गया। ऑन माई इंक्वायरी, मेरी इंक्वायरी पर, अलेज्ड डिटेन्यू स्टेटेड दैट ही वॉज कैप्चर्ड बाय पुलिस ऑन 22 अगस्त 2001 फ्रॉम गुन्ना काला पसरूर रोड, सियालकोट, ये गांव का नाम है। वहां से पुलिस ने उसको कैप्चर किया। उसने मजीद कहा कि ही हैज़ नॉट बिन प्रोड्यूस बिफोर एनी कोर्ट, उसे किसी अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। ही आल्सो कंप्लेंट ऑफ टॉर्चर सब्जेक्टेड बाय द पुलिस, कि पुलिस ने उसको टॉर्चर भी किया। अब बैलफ अपनी रिपोर्ट दे रहा है। ऑन माई इंक्वायरी जुल्करनैन मुहर्रर हैज स्टेटेड दैट अलेज्ड डिटेन्यू हैज बीन अरेस्टेड टुडे। लो जनाब, अब्बा ने रिट दायर की हुई है अदालत में कि मेरे बच्चे को गिरफ्तार किया जाए, और मुहर्रर साहब कह रहे हैं कि इस अनु तो अज ही फड़िया है, इस वास्ते अजे तक रिकॉर्ड साढ़े को नहीं लिखिया। बाय पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ स्टोलन मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल को चोरी के इल्जाम में इसको पकड़ा गया है। तो 2 लाख रुपया मांग रही है पुलिस उससे। द मुहर्रर प्रोड्यूस नन रिकॉर्ड अबाउट द अबव सेड सिचुएशन, मुहर्रर ने इस हवाले से कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया। बैलफ कहता, आई परस्यूडेड द रोजनामचा थारोली बट देयर फाउंड नो एंट्री अबाउट अरेस्ट ऑफ द अलेज्ड डिटेन्यू। नोटिसेस इशूड बाय द ऑनरेबल कोर्ट हैव बीन सर्व्ड अपॉन द मुहर्रर विद द डायरेक्शन दैट ऑल कंसर्न्ड रिस्पोंडेंट्स शैल अपीयर इन पर्सन अलॉन्ग विद कंप्लीट रिकॉर्ड। उसने कहा जनाब, मैंने उसको कहा कि जितने पुलिस के ऑफिसर्स हैं, डीपीओ, सबको अदालत ने बुलाया है। रिपोर्ट इज रिस्पेक्टफुली सबमिटेड। आज ये जनाब सूरत हाल बनी है। बंदा उठाया पुलिस ने, उसको थाने ले गए हैं, उसको बगैर किसी रिपोर्ट के दर्ज किए उसको रखा हुआ है, उसको मारा पीटा जा रहा है। बाप लेने गया लोगों के साथ, इलाके के मोज़ीन के साथ, उन्होंने कहा जी छोड़ देंगे 1-2 दिन बाद। ये भी नहीं बताया रीज़न क्या है। फिर वो गया तो उसे कहा अच्छा 2 लाख रुपया दो तो फिर छोड़ेंगे। अब बता रहे हैं कि आज ही पकड़ा है जनाब। ये है अलमिया हमारे पुलिस स्टेशन का। मुझे आप ये बताएंगे क्या आज़ादी के सम्राट इंसानों को मिल रहे हैं पाकिस्तान के? आज़ादी तो फिर अशराफिया को ही मिली है। मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के शहरी, खा वो उसका किसी मजहब फ़िरके से ताल्लुक़ हो, मुसलमानों ने यह मुल्क इसलिए लिया था कि हम इस्लाम के मुताबिक सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे, हम हिंदू की गुलामी से निकल आएंगे। हमारे साथ जो अक़लियतें थी, सिख हमारे भाई, हिंदू भी और क्रिश्चियन भी और दूसरी जो अक़लियतें, उन्होंने भी पाकिस्तान बनने में भरपूर किरदार अदा किया था कि ये एक ऐसा मुल्क होगा जहाँ पे इंसाफ होगा। और ये पुलिस को देख ले, पुलिस क्या कर रही है। दिस इज द सिचुएशन जी, कि पुलिस ने बंदे को पकड़ा हुआ है बगैर रिकॉर्ड उसका अंदराज किए हुए और पैसे मांग रही है उसको छोड़ने रही। इल्ज़ाम है जी ने मोटरसाइकिल फड़ी है, मोटरसाइकिल 2 लाख रुपए की जो तुम उससे पैसे अब रिश्वत के मांग रहे हो। It is however that alleged detainee was detained in the police station Nekpura. His arrest had not been shown in any record maintained at police station. At this stage, learned Deputy Prosecutor General has apprised the court that in the fact that detainee was required in a criminal case FIR number 237 dated 17/2021 under section 381A PPC registered at police
station on the basis of a supplementary statement got recorded by the complainant of the said case on 18/8/2021, pursuant to which he was arrested on 31/8/2021। प्रोसिक्यूटर जनरल साहब भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी जो है वो जहन्नम कमा रहे हैं अपने लिए। हुकूमत की अशीर हुकूमत से लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले ये प्रोसिक्यूटर जनरल साहब भी वहां पे झूठ बोल के कह रहे हैं नहीं जी इन्होंने सी आज ही फड़िया है। दिस इज द हॉरिबल गेम। ये है हमारी पुलिस का किरदार, और इसका जिम्मेदार कौन है? हुक्मरान तबका है, अशराफिया है। तो इस हवाले से ये आप जजमेंट पूरी पढ़िएगा, देखिएगा इसको। मैंने अब जितना इसको एक्सप्लेन कर सकता था थोड़े से टाइम में, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अदालत ने इन सारे सूरत हाल में करार दिया है all the learned session and special judges of the province are duty bound to check register number 2 in the light of rule 167 of police order 2002 के तमाम जो सेशन जजेस हैं, ड्यूटी जजेस हैं, स्पेशल जजेस जो हैं वो थानों में ये रजिस्टर लाजमी चेक किया करें। और इसके साथ साथ फिर उन्होंने करार दे दिया अदालत ने कि जब भी किसी मुलजम को पकड़ना है तो उसका रोजनामचे में रिपोर्ट दर्ज करने के साथ साथ कंप्यूटर में भी एंट्री की जाए, ताकि पुलिस किसी भी बंदे को पुलिस स्टेशन में बगैर एंट्री के ना रख सके। कंप्यूटराइज एंट्री को लाजमी करार दे दिया गया। और जब भी गिरफ्तार शुदा मुलजम को थाने से बाहर लाया जाए, पुलिस थाने से बाहर लाया जाए या अंदर लाया जाए, तो उसको रिपोर्ट दर्ज करना लाजम है। रजिस्टर नंबर 2 में तमाम रिपोर्ट को बाल पॉइंट से लिखा जाए ताकि पुलिस कटिंग या मिटा ना सके। मजीद जब पुलिस गिरफ्तार शुदा मुलजम को रिमांड के लिए पेश करे तो मजिस्ट्रेट दरखास्त का बगौर मुशाहिदा करे। अगर पुलिस ने कार्रवाई गिरफ्तारी का वक़्त दर्ज ना किया हो तो ऐसी सूरत में मजिस्ट्रेट रिमांड देने से इनकार कर दे। दोस्तों, फिर एक नया जख्म लगाया गया, फिर मेरे इश्क को आजमाया गया। वही हालात, वही मामलात, 2021 में भी वही हालात है जो कि आज से 70-75 साल पहले थे। आम आदमी आज भी पिस रहा है। पहले अंग्रेज़ों और हिंदुओं की ग़ुलामी में था, और आज इन हुक्मरानों ने पुलिस की शक्ल में ये एक ऐसी फोर्स कायम रखी है जिसने इस माशरे का जीना हराम किया हुआ है। ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये फैसला यकीनन उम्मीद की एक किरण है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।